तो आज सुबह सुबह मिस्टर नहा धोकर तैयार होकर मेरे साथ पहुंच गई एक मंदिर में, जहां पर वो पानी का लोटा लेकर मंदिर में, गंगा जल वाला लोटा लेकर मंदिर के अंदर गई और एकदम सही डायरेक्शन में अपने आप जाकर बैठ गई और उसने लोटे को ज़मीन पर कायदे से तमीज़ से रख दिया। उसके बाद मैंने शंकर जी के ऊपर जो फूल लगे थे, पुष्प लगे थे, उनको साफ़ किया और उसके बाद मिस्टी आराम से बैठ के पूजा करने के लिए तैयार हो गई। हाथ जोड़कर मिस्टी हाथ जोड़े काफ़ी देर तक वो मन में कुछ बोलती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही। आज बसंत पंचमी का त्यौहार था। मिस्टी ने अपने दिन की शुरुआत पीले कपड़े पहनकर गई और ईश्वर से प्रार्थना की। फिर जब शिवलिंग बिल्कुल साफ हो गया तब मिस्टी ने उसके ऊपर जल अर्पण किया। ये देखिए कैसे, ये देखिए जल अर्पण कर रही है मिस्टी और मैं उनको बता रहा हूँ कि हाथ रख लें, अपने दोनों हाथों से करें। बड़े प्यार से मिस्टी ने जल अर्पण किया। जब जल खत्म होने वाला था तो मिस्टी ने दोबारा उसमें पूरा जल अर्पण करके भगवान शिव से हाथ जोड़े और दिए को उठाकर ऊपर रख दिया। अभी दिया जलाया नहीं। हाथ जोड़ने के बाद मिस्टी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी भगवान शिव की। उसके बाद हर हर महादेव बोलने के बाद मिस्टी ने ये सरसों के पुष्प उठाए और सरसों के पुष्प एक एक करके भगवान शिव के ऊपर रखना शुरू कर दिया। पहले उसे कायदे से अपने पास रखा, फिर पुष्प एक एक करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने लगी। बहुत ही मनमोहक दृश्य। भगवान का रूप बच्चे बोले जाते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं, निश्चल। कितने प्यार से वो भगवान शंकर के ऊपर पुष्प चढ़ा रही है, सरसों के पुष्प। प्यार से हाथ जोड़ के बैठेगी, हाथ जोड़ेगी, फिर से प्रार्थना की। अब उसने चंदन जो है येलो कलर का भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया। बहुत प्यार से मिस्टी ने भगवान शंकर के ऊपर चंदन चढ़ाया। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, गुलाबी कलर का चंदन। फिर उसने चावल की कटोरी उठाई, उसमें से चावल निकाले अपने आप। देखिए कितना प्यारा और इंटेलिजेंट बच्चा है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपने बच्चों को ईश्वर के प्रति आस्था बचपन से सिखानी होगी, तभी आगे जाकर बच्चे भी पूजा पाठ करेंगे और ईश्वर से जुड़े रहेंगे। संस्कार बच्चों को देना ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि आज मिस्टी जो है पहली बार इतने मन से पूजा कर रही है। भोलेनाथ की पूजा करती है वो, क्योंकि मेरे घर में इष्ट देव भोलेनाथ हैं। हमारे घर के हमारी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं, किसी तरह का कष्ट हमारे ऊपर नहीं आने देते हैं। मिस्टी ने पहले जल चढ़ाया, फिर पुष्प चढ़ाए, फिर ये देखिए प्रसाद निकाला। प्रसाद निकालने की कोशिश कर रही, चढ़ाने की, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और भी लोग खड़े हुए थे। मिस्टी ने बड़े प्यार से, व्यस्त ना हो, प्रसाद भगवान के ऊपर चढ़ाया। ये देखिए, ईश्वर भोले मेरे बाबा को प्रसाद खिलाया, हाथ जोड़े। ईश्वर मिस्टी को लंबी आयु दे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और माथा टेका। मैंने उससे कहा माथा टेको, माथा टेका भोलेनाथ के मंदिर में। अब मिस्टी देखिए, जैसे आहुति आरती ली जाती वैसे आरती लेने की कोशिश करा उसने। मैं कह रहा था कि सभी लोगों को, अपने बच्चों को, जो भी हिंदू हैं, जो भी सनातनी हैं, उन्हें अपने बच्चों को, या किसी भी धर्म के हैं, उन्हें अपने बच्चों को पूजा पाठ करना बताना चाहिए। अच्छी रास्ता पर बच्चे चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, ये बताना चाहिए। और ईश्वर को माने। ऐसा ना हो कि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के बाद कोई ईश्वर को ना माने। आज का युग बढ़ता हुआ युग है, इंटरनेट का युग है। आगे बढ़े बच्चे, सब कुछ जाने, सब कुछ करें, लेकिन ईश्वर के प्रति आस्था भी रखें। ये देखिए कितने प्यार से उसने 3 बार
आरती को उतारा और हाथ जोड़े। तो पश्चिमी सभ्यता को अगर आप अपना रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर लगे हुए हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आज के इस युग में अपने बच्चों को ये भी बताइए कि किस तरह से ईश्वर की शक्ति में, भक्ति में शक्ति होती है, किस तरह से ईश्वर को मानना चाहिए। यहाँ पर सरस्वती माता की पूजा लगी हुई थी तस्वीर, तो उसने उठ के वहाँ पर भी सब पूजा पाठ की। उसके बाद मैंने ढक्कन बंद कर दिया, सामान को सारा रख दिया और फिर हम लोग चल दिए घर की ओर। अब टाइम था पतंग उड़ाने का, तो मिस्टी जरूर अपने छत पे पहुंची और मिस्टी ने एक बहुत बड़ी पतंग लंबी करी। मिस्टी ने पतंग लंबी करने के बाद वो देखिए दूर पर पतंग उड़ रही है, मिस्टी उड़ा रही है। मिस्टी ने 1 घंटे पतंग उड़ाने का खूब आनंद लिया छत पर। ये देखिए, इस बार पतंग हमारे छत पर नहीं उड़ाई गई, हम लोगों ने नहीं उड़ाई, क्योंकि हमारे घर के बाजू में एक अंकल जी रहते थे, वो ख़त्म हो गए थे 3-4 दिन पहले, इसलिए मैंने अपने यहाँ इस बार पतंगें नहीं उड़ाई, किसी को बुलाया भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी के यहाँ दुख है हम वहाँ पर खुशियाँ मनाएं। फिलहाल ट्रेडिशन जो था सरस्वती पूजन का वो पूरा किया। मिस्टी ने पीले चावल भी खाए, तहरी जिसे बोलते हैं, पुलाव, पीला पुलाव खाया और शांति से बैठ के टीवी देखी। फिर शाम को पटाखों का इंतज़ार हर किसी को रहता है, तो शाम को खूब पटाखे चले। मिस्टी डर के नीचे चली गई। इस तरह से उसने अपना पूरा दिन बिताया। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती पूजन की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।